जय माता की सभी भाई-बहनियों को। जैसे कि पता है आपको मेरे यूट्यूब चैनल है, तो यूट्यूब चैनल पे किसी सब्सक्राइबर का मुझे मैसेज आया था कि दयालदा आप हमें बागेश्वर बागनाथ जी के बारे में बताइए। तो मैं आपको सभी को बागेश्वर बागनाथ जी के बारे में बताऊँगा कि बागनाथ जी की स्थापना बागेश्वर में कैसे हुई और कैसे बागनाथ जी बागेश्वर में जो है बाघ का रूप धारण करा, माता पार्वती ने जो है गाय का रूप रखा। जब गुरु वशिष्ठ जी अयोध्या से शरमूल गए सरयू माता को लेने के लिए। जब सरयू माता को शरमूल से जो गुरु वशिष्ठ लेके आ रहे थे, तो जहाँ पे अभी सूरज कुंड है, तो वहाँ पे जब पहुँचे, सरयू माता जब वहाँ पे पहुँची, गुरु वशिष्ठ जब वहाँ पे पहुँचे, तो उन्होंने आगे जब देखा तो मार्कंडेय मुनि जो है अपनी तपस्या में बैठे थे, 12 वर्ष की तपस्या में जब वो बैठे थे, जहाँ पे अभी ब्रह्म पत्थर बोलते हैं शरयू पुल के नीचे। तो ब्रह्म पत्थर के पत्थर पे मार्कंडेय जी तपस्या कर रहे थे। तो सरयू माता ने कहा अब मैं आगे कैसे जाऊँ? अगर मुझे मैं आगे चले गई तो गुरु जो है उनका मार्कंडेय मुनि का तप भंग हो जाएगा और मुझे श्राप दे देंगे, फिटकार दे देंगे। तो मैं आगे कैसे जाऊँ करके सरयू माता वहाँ पे गोल-गोल घूमने लग गई। जब सरयू माता बहुत ज़्यादा भर गई वहाँ पे, तो सरयू माता जब अब वो चारों तरफ देखती है, कुछ मिलता नहीं है उन्हें आगे जाने का रास्ता, तो वो जो है महादेव जी को पुकार करती है। तब महादेव जी कहाँ पर बैठे होते हैं तब माता पार्वती और महादेव नीलकंठ पर्वत पर, नीलकंठ है हमारे बागनाथ जी के ऊपर नीलेश्वर पर्वत पे, तब वहाँ बैठे होते हैं। डगमर का ध्यान, बगमर का आसन, 12 वर्ष के पलक जब उनके लगे होते हैं, तो महादेव जी जब वहाँ पे बैठे होते हैं तो सरयू माता महादेव जी को पुकारती है, हे महादेव जी मुझे आगे जाने का रास्ता बताइए, हे प्रभु मुझे आगे जाने का रास्ता बताइए, मैं तो यहीं पर रुक गई हूँ, गुरु वशिष्ठ मुझे लेने आए हैं, मुझे तो अयोध्या जाना है। मुझे जब अयोध्या जाना है, लेकिन मार्कंडेय मुनि की तपस्या अगर मैं आगे चली गई, मार्कंडेय जी की तपस्या जो भंग हो जाएगी, वो मुझे श्राप दे देंगे। तो महादेव जी का ध्यान खुला, डगमर का ध्यान खुला, बगमर का आसन खुले, 12 वर्ष का पलक उनके जब खुल गए, तो महादेव जब देखने लगे चारों तरफ, तो महादेव की नज़र पहुँच गई सूरज कुंड पे, जहाँ पे अभी सूरज कुंड है, जहाँ पे जनेऊ संस्कार इत्यादि होते हैं। तो वहाँ पर माता गोल-गोल घूम रही है, सरयू माता, गुरु वशिष्ठ जी खड़े हैं। तो तब महादेव तो कहते हैं, "हे सरयू तू चिंता मत कर, मैं कोई न कोई उपाय करता हूँ।" तब महादेव जी बोलते हैं, "हे पार्वती, अब तू गाय का रूप रख और मैं जो है बाघ का रूप धारण करता हूँ।" गाय को बचाने के लिए मार्कंडेय मुनि की तपस्या खुल ही जाएगी और उनकी तपस्या खोलनी हमें ज़रूरी है। तब जो है वहाँ से नीलकंठ पर्वत से, नीलेश्वर से आगे-आगे गाय और पीछे-पीछे बाघ। तो गाय के पीछे जब बाघ पड़ता है तो गाय चिल्लाती है, रम्माती है और गाय जो चीज़ ज़ोर-ज़ोर से रोने लगती है कि मुझे बचाओ मुझे गाय चिल्लाती है। तो गाय को बचाने के लिए तो मार्कंडेय मुनि का तप खुल जाता है। तो जो सिंह जब बाघ है, बाघ जब गाय में झपेट मारता है, गाय पे जब झपटते हैं, तो गाय ज़ोर से चिल्लाती है तो मार्कंडेय मुनि उठ जाते हैं। तो मार्कंडेय मुनि कहते हैं तुम बाघ को मारने के लिए जाते हैं कि गाय माता को मत मार करके। तो वो समझ जाते हैं कुछ न कुछ मेरे साथ छल हो रहा है। तो फिर उसके बाद जो है वो कहते हैं कि तुम जो भी हो अपने रूप में आओ और मुझे क्यों छला और मेरी तपस्या क्यों खंडित करी। तो बागनाथ जी जो है बागनाथ जी तभी यहाँ पे स्थापित हुए। तो महादेव जी अपने रूप में आए, शिव के रूप में आए और गाय ने भी अपना रूप छोड़ा और पार्वती रूप में आए महादेव जी। माता पार्वती। तो माता पार्वती ने जब गाय का रूप छोड़ा तो वो समझ गए कि हाँ, ये तो भगवान हैं, इन्होंने मुझे छला। लेकिन मार्कंडेय मुनि जो है बहुत क्रोधित हो गए और उनको बहुत गुस्सा आ गया कि महादेव जी ने मुझे छल से मेरा भंग खोला करके, तो उन्होंने उनको श्राप दे दिया कि आज से तुम्हारा एक अंश बागेश्वर में स्थापित हो जाएगा। तो उस दिन से ही बागेश्वर में बागनाथ जी की स्थापना हो गई। तब से ही बागेश्वर में बागनाथ जी की स्थापना हुई थी। शायद ये त्रेता की बात होगी क्योंकि राम जी त्रेता में ही अवतार लिया। तो गुरु वशिष्ठ जी सरयू को त्रेता में ही ले गए होंगे शायद। अब इतनी जानकारी तो हमें भी नहीं है। हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे जो गुरुजन हैं, वो यही बताते हैं कि गुरु वशिष्ठ जी यहाँ से तब जाके तब सरयू माता आगे तब यहाँ से बढ़ी, तब अयोध्या गुरु वशिष्ठ ले गए सरयू माता को। अब बागनाथ जी की स्थापना जब यहाँ पे हो गई, ये तो आपको सभी को पता है। लेकिन बागनाथ जी के साथ जो है भैरव हमेशा रहते हैं। भैरव जो है शिव के अंश हैं, शिव के बदन से ही कालनाथ भैरव की उत्पत्ति हुई है। शिव की जटा से ही कालनाथ भैरव की उत्पत्ति हुई है। जितने भी हमारे भैरव हैं, सारे शिव से ही उत्पन्न हुए हैं।
तो जब कालनाथ भैरव की स्थापना यहाँ पे नहीं हुई थी, बागनाथ जी की स्थापना अकेले हो गई, तो कहते हैं हमारे जो गुरुजन लोग हैं, जो जानकार लोग हैं, वो कहते हैं कि जब बागनाथ जी की स्थापना जब बागनाथ जी की शक्ति लिंग जो यहाँ पर स्थापित हुआ, तो वो रात को उसको श्मशान में कोई ना कोई फेंक देता था। तो हमारे जो पुजारी लोग होंगे, जो हमारे जो सयाने लोग होंगे, तो वो परेशान हो गए।